बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉड के जरिए हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, 1573 मिलियन का माली फायदा उठाया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी। फैसले में मजीद लिखा, ग्रास ज्वेलरी की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। सेट की मालियत प्राइवेट तखमीना से कहीं ज्यादा थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकब पाए गए। इस्तगात से अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तसव्वुर होगा। दौराने इद्दत निकाह केस अडयाला जेल में जेर समा सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह केस सुन रहे हैं। इस्तगासा की गवाहान पर जिरा जारी। बुशरा बीबी को पुलिस के सख्त पहरे में अडयाला जेल लाया गया। अलीमा खान, डॉक्टर उस्मा और नौरीन खानम भी मौजूद। गुज़श्ता रोज इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह दौरान इद्दत हुआ। मैं इस निकाह में बतौर गवाह शरीक था। अदालत में जो बयान दिया सच पर मबनी है। ओन चौधरी की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, आप अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हैं, दूसरों के लिए तकरीरें करते हैं। इंतखाबात का मार्का सिर्फ 5 रोज की दूरी पर। सियासी जमातों की मुहिम फाइनल राउंड में दाखिल। उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। सियासी नारों, दावों, उम्मीदों और वादों की बहार। नून लीग ने फैसलाबाद में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी आज सिंध में मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कश्मीर कनकोट तक रैली निकालेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने हैदराबाद में पावर शो की तैयारी कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। एक बार फिर जिम्मेदारी कौम पर आ गई है। 8 फरवरी को आवाम ने हक और सच का साथ देना है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का टांक में जलसे से खिताब। बोले, हर सियासी जमातों को अपना अपना नजर है। आवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। वोट कौम के मुस्तकबिल का फैसला करता है। पीटीआई के साथ होने वाला जुल्म ढका छुपा नहीं। वकील सफाई पर बंदूकें तानी जा रही हैं। वकील तहरीक इंसाफ आबिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वकला जानते हैं आज जो कुछ हो रहा है माजी में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। अपनी मर्जी के वकील की खिदमत हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की है हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहमो गुमान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हर सूरत होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान और KP में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को मुल्क भर में होगा। किसी किस्म के इब्हाम की जरूरत नहीं। हसास इलाकों में इंटरनेट बहाल रखना हमारे इख्तियार में नहीं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक इलेक्शन पर इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। PTI वाले बताएं कहाँ दफ्तर नहीं खुल रहे, खोल देते हैं। इंतखाबी निशान देना ROs का इख्तियार है। जाल में फंसे आप,
तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से शिकवा। मेंगोरा जुलसे से खिताब में कहा, नए पाकिस्तान और तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान बर्बाद कर दिया। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। केपी के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे, मुल्क को भी फंसाया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत ज्यादा हैं, इनको धोखा देते शर्म नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली में लेकर आऊंगा। मरियम नवाज ने कहा, एक खातून जिसने चोरी की आज बनीगाला महल में क्यों कैद है? वो बाकी मुजरिमों की तरह सलाखों के पीछे क्यों नहीं? साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। ये जिन मुवक्किल और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी उन्हें छोड़कर भाग गए। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए। मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ इस वक्त कौम को इकट्ठा करने का वो एक स्टेट्समैन है जो कि तजुर्बा रखता है, ज़िंदगी के नशीब फराज देखे हैं, और वो उसकी दिल की ख्वाहिश है कि हम माजी को सबक सीखकर आगे लेकर चलें मुल्क को। इमरान खान साहब का सिंबल हमने नहीं छीना, वो एक कानूनी कार्रवाई थी, इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट तक गई, और पूरी दुनिया ने लाइव वो कार्रवाई देखी। अब अगर सबूत मांगे जाएं तो वो हमने तो नहीं देने थे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने थे तो वो मियां नवाज शरीफ तो नहीं देने थे। वज़ीर आज़म हर सूरत नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ ने अपना फैसला सुना दिया। मौजूदा सिपह सलार के होते हुए किसी साजिश का इम्कान नहीं। कहा, सियासी डायलॉग वक्त की जरूरत है। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती, इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू में ये भी कहा कि बानी पीटीआई को सजा खुद उनकी वजह से हुई। उन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दांव पर लगाई। कौम जिसको भी वोट देगी हम कबूल करेंगे। जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट है, वो खान साहब के पास एक कॉपी जाता है, वो कॉपी जो है वो मिसिंग हो जाता है। खान साहब टीवी पे आके कहता है कि मुझे नहीं पता, वो गुम हो गया है, और जिस दिन पे खान साहब गिरफ्तार हो जाता है उसी दिन पे वो इंटरनेशनल मीडिया पे छप जाता है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि सजा कितना होना चाहिए, किस किस्म की उसकी ऑफेंस में क्या एक्सेट्रा, मगर उतना मालूम है कि ये एक संगीन वायलेशन है। पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग को हुकूमत बनाने का वोट देना बहुत मुश्किल होगा। नून लीग के साथ इत्तेहाद टूट चुका। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। जहां तीर का उम्मीदवार ना हो, वहां आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। बिलावल भुट्टो की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस इंतहाई संगीन है। पीटीआई साइफर केस में बहुत जल्द रिलीफ की उम्मीद है, तो ऐसा नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खुजदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्द समझते हैं मैं डर जाऊंगा, ये इनकी भूल है। इंतखाबात पर सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान की तैनाती। अफवाज पाकिस्तान आर्टिकल 245 के तहत इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मुआवनत करेंगी। पाक फौज मुतलका इलाकों में 3rd टियर के तौर पर क्विक रिस्पांस फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। इंतखाबी सामान की हिफाजत के लिए एहलकारों की ड्यूटियाँ 3 शिफ्टों में लग गईं। सामान आरओज़ के जरिए पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग में इंतखाबी जलसे की इजाजत मांग ली।
NA56 से उम्मीदवार शहरियार रियाज ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी दरखास्त दी। 3 से 6 फरवरी के दरमियान लियाकत बाग जलसे की कोई भी तारीख देने की दरखास्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 फरवरी को होने वाले इंटर पार्टी इलेक्शन मौखर कर दिए। पार्टी मेंबरान ने आम इंतखाबात में मसरूफियत के बायस इंटर पार्टी इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की। PTI की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंटर पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह गुज़ीर कैंप से 14 लाशें बरामद। एक रोज में 118 फलस्तीनी शहीद, 190 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोदा की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई। 66,139 जख्मी हो चुके। अल अमल अस्पताल का मुहासरा 11वें रोज भी जारी। नसर और अल अमल अस्पताल में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शफाखानों के बाहर लड़ाई के बायस जख्मियों का इलाज रुकने का खदशा। नसर अस्पताल के करीब 30,000 शहरी ग़ज़ाई बहरान के शिकार।